ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो पिछले सप्ताह हमने सुना, पढ़ा, समझा कि हमें अपने कर्तव्यों को आसक्ति नहीं बनाना चाहिए। अपने भौतिक रिश्तों को कर्तव्य समान निभाना चाहिए। और इसका परिणाम यह था कि भरत महाराज, जो कि सब कुछ त्याग के वैराग्य के रास्ते पर आए थे, भगवान को पाने, आत्म साक्षात्कार को करने, और वो भरत महाराज स्वयं भटक गए, भ्रमित हो गए और चल निकले आसक्तियों के पथ पर फिर से, जिन्हें त्याग कर आए थे। ये आसक्तियां इतनी जल्दी से हमारे हृदय को छोड़ती नहीं है। बहुत गहरे हैं इनके प्रभाव हमारे मनों पर। फिर से पुनः ये लौट आती हैं। एकमात्र भगवान की प्रेम भक्ति में ही इतनी क्षमता है कि हमें सब आसक्तियों से ऊपर उठा सके। और इसका परिणाम, इसका क्या प्रमाण है कि वो आसक्ति में थे, कि जब वो हिरन गहरे जंगल में घास खाने के लिए चला जाता था, भरत महाराज रोते थे। उसकी अनुपस्थिति में रोते थे। हम सबको भी कुछ खोने का डर रहता है ना, कुछ ना कुछ खोने का भय, हमसे छिन ना जाए। और वो अलग अलग विषय हैं हम सबके लिए। हम सबके जीवन में ये डर बना रहता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में रहते थे, तो कृष्ण प्रेम में थे वो, और उन्हें डर रहता था कि कहीं कृष्ण उनसे खो ना जाए। कृष्ण कहाँ चले गए। उन्हें कृष्ण दिखाई देते थे, फिर ओझल हो जाते थे, और वो कृष्ण को देखकर कृष्ण प्रेम में पागल हो जाते थे। और कृष्ण कहाँ है ऐसा कहते हुए भागते दौड़ते थे। तो हर एक को कुछ ना कुछ खोने का डर है। लेकिन एक भक्त का जो भय है, भगवान को खोने का रहता है। एक माधवेंद्र पुरी थे 800 साल पहले, गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे थे। गोवर्धन की परिक्रमा करते वक्त थक कर बैठे विश्राम करने के लिए, तो एक बहुत सुंदर बालक आया और बोला, बाबा आप भूखे दिखाई देते हो, मैं ये दूध का पात्र लाया हूं, आप दूध पी लो। बोला, तुम्हें कैसे पता मैं भूखा हूं? तो बोला उस बालक ने, मुझे यहाँ कुछ स्त्रियों ने बताया कि ऐसा कोई बाबा आया है, और मैं ले आया आपके लिए दूध। आप ये बर्तन यहीं छोड़ देना, दूध पी लो। वो इतना सुंदर था दिखने में कि माधवेंद्र पुरी, वो चला गया आंखों के आगे से, लेकिन उसी के बारे में सोचते रहे कि कौन था। और जब वो दूध पिया, तो ऐसा दूध का स्वाद ने आज तक कभी अनुभव नहीं हुआ था अपने जीवन में। और जब वो दूध पीने के बाद कुछ देर सोने लगे, तो यही बालक उनके स्वप्न में आके कहता है, बाबा मैं यहां दबा हुआ हूं, मुझे यहां से बाहर निकालो। और माधवेंद्र पुरी समझते हैं, ओ वो कृष्ण थे, और मैं पहचान नहीं पाया।
और वो बहुत रोते हैं कि कृष्ण मेरे सामने आए और मैं उन्हें पहचान नहीं पाया। एक दिन चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में विश्राम कर रहे थे, तो गोविंद उनका सेवक था। उसने देखा महाप्रभु उठ नहीं रहे हैं, आज क्या हो गया। तो जाके महाप्रभु को उठा दिया और महाप्रभु कहते गोविंद, कृष्ण कहां गए। तो वो स्वप्न में कृष्ण के साथ अपने आप को देख रहे थे और इसलिए उठ नहीं रहे थे, उस स्वप्न को देखते जा रहे थे। गोविंद तुमने क्यों उठा दिया, कृष्ण कहां चले गए। तो ऐसे उदाहरण जो भगवान से प्रेम करने वालों के, और वो भगवान को जब अपने जीवन से दूर जाता देखते हैं तो वो विलाप करते हैं, क्योंकि उनकी आसक्ति कृष्ण है। और अगर आप अपनी आसक्ति कृष्ण को नहीं बनाएंगे तो किसी ना किसी को तो बनाएंगे, कोई ना कोई तो आपकी आसक्ति का विषय बनेगा। और जब वो विषय आध्यात्मिक नहीं होगा तो इसका मतलब वो टेम्परेरी होगा, क्षणिक होगा। इसका अर्थ हुआ वो हमें एक दिन रुलाएगा। तो हम जब इस संसार में आसक्ति करेंगे तो ये हमें अब रुलाएगा। तो इसीलिए भरत महाराज रो रहे थे, हिरण से आसक्ति के कारण रो रहे थे और कह रहे थे देखो वो जो हिरण है कितना मासूम है, मैंने ही उसका ध्यान नहीं रखा, मैंने उसका केयर नहीं किया, मैं कितना चालाक हूं और वो हिरन कितना मासूम है। तो यही है ममता, इसे ममता कहते हैं। यानी कि आप ममता में ममता के विषय को श्रेष्ठ और अपने आप को निकृष्ट देखना शुरू कर देते हो। और फिर भरत महाराज ने उस हिरन के फुटस्टेप्स देखे, चिन्ह जो भूमि में छपे थे, और उनको देखकर भरत महाराज को हिरन का स्मरण आने लगा। जैसे गोपियों ने जब कृष्ण के चरण चिन्ह देखे तो गोपियां कृष्ण का स्मरण कर रही थी। अक्रूर जी जब कंस के द्वारा मथुरा से कृष्ण को मथुरा लाने के लिए भेजे गए तो उन्होंने सबसे पहले वृंदावन में प्रवेश करते कृष्ण के चरण चिन्हों को देखा और वो देखते ही रथ से नीचे उतर गए, भूमि में लोटपोट होने लगे। तो भगवान के साइंस चिन्ह, जब आप भगवान से प्रेम करने वाले हैं तो आपको भगवान के स्मरण में पहुंचा देंगे। और ये कई बार स्मरण वास्तविकता से भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। नरसिंह पुराण में कथा आती है एक ब्राह्मण की, और ये ब्राह्मण बहुत दरिद्र था और वो अपने विग्रहों को, ठाकुर जी को कुछ ज्यादा अर्पण नहीं कर पाता था। लेकिन एक दिन स्वप्न में सोचने लगा कि मैं अपने श्री विग्रहों का, राधा कृष्ण का श्रृंगार, उनका अभिषेक कर रहा हूं पहले, और बहुत दिव्य पदार्थों से वो उनका अभिषेक कर रहा है। और फिर अभिषेक के बाद सोचने लगा कि मैं अब इनका श्रृंगार कर रहा हूं, तो रत्नों से जड़े हुए उनको वस्त्र पहनाने लगा। फिर उनको विचार आया कि मैं अब भगवान को कुछ भोग अर्पण करूं, तो उनके लिए खीर बनाने लगा। ये सब स्वप्न में चल रहा है। खीर अर्पण करने लगा, तो खीर बनाते हुए उसमें सब पदार्थ एक एक करके खीर बनाने के डालने लगा। और फिर जब खीर पक गई तो अब भगवान को अर्पित करने लायक है या नहीं, इसको चेक करने के लिए, उसका टेम्परेचर चेक करने के लिए, कोई हम गर्म चीज नहीं खाते ना, कुछ ठंडा करके खाते हैं, तो भगवान भी उसको इतना गर्म कैसे खाएंगे। तो चेक करने के लिए उसने अपनी उंगली डाली और उसकी चीख निकली, उसकी उंगली जली हुई थी सारी, सच में। ये स्मरण इतना शक्तिशाली होता है कि हमें ट्रांसपोर्ट कर देता है उस जगत में भगवान के साथ,
इसीलिए 9 भक्ति की विधियों में एक विधि को स्मरणम कहा गया है, भगवान का स्मरण करना। और ये नेचुरली होता है, अपने आप होता है। जब आप भगवान के नामों का जाप करें, उनके विषय में नियमित रूप से सुने, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, अपने आप भगवान का स्मरण स्मृति जागृत होगी। स्वाभाविकता कि आप भगवान को एक क्षण के लिए भी नहीं भूल पाओगे। इस हद तक जा सकता है ये कि आप एक क्षण नहीं भूल सकते उन्हें, हमेशा उन्हें स्मरण कर पाएंगे। तो जैसे जैसे हमारा मन चित्त शुद्ध होता जाता है विकारों से, भगवान की स्मृति बढ़ती जाती है। और भरत महाराज उस हिरण के स्मरण में विलाप कर रहे थे, उस हिरण को ढूंढ रहे थे कि वो हिरण किधर गया, किधर गया। तो वैराग्य 2 प्रकार का है, ऐसा शास्त्र में बताया गया है। एक वैराग्य होता है भौतिक विषयों के प्रति आसक्ति को त्यागना, और दूसरा वैराग्य होता है भगवान के प्रति आसक्ति को जागृत करना। इसको भी वैराग्य कहा गया है। ये 2 प्रकार की डिटैचमेंट्स हैं। एक मटेरियल अटैचमेंट्स को कम करना, दूसरा स्पिरिचुअल अटैचमेंट को बढ़ाना। ये दोनों वैराग्य के भाग कहलाते हैं। इसे विरक्ति कहा जाता है। तो भरत महाराज वास्तव में वैरागी थे, उनके अंदर कई गुण थे, लेकिन यहां पर माया ने उन्हें फंसा लिया। वो भगवान के लिए रोया करते थे, उनकी भावनाएं भगवान के लिए थीं। लेकिन जब आप भक्ति का अभ्यास करते वक्त लापरवाह हो जाएं, अपने अभ्यास में आप कमजोर हो जाएंगे, तो मटीरियल अटैचमेंट्स बढ़ने लग जाते हैं। और भक्तों का ऐसा अनुभव होता है कि जब आप भक्ति के रास्ते में आओ, भक्ति का अभ्यास दृढ़ता पूर्वक करो, आपको इच्छा ही नहीं होगी इस संसार को भोगने की। वो आपको मल के समान लगेगा, तुच्छ लगेगा, आप उसे देखना भी नहीं चाहोगे। तो लेकिन अगर आप भक्ति के अभ्यास में कमी करना शुरू कर दो, रोज जाप नहीं करो, रोज शास्त्र नहीं पढ़ो, भागवतम गीता नियमित रूप से श्रवण नहीं करो, अब ये फिर से जो अटैचमेंट हमारी जो है वो वापस आनी शुरू हो जाती है। फिर से दोबारा वही चीजें अच्छी लगनी शुरू हो जाएंगी जिन्हें आप छोड़ चुके होंगे। तो इसीलिए भक्ति का अभ्यास ये एक वैक्सीनेशन की तरह है। तो वैक्सीन देते हैं ना, कुछ ऐसे रोग होते हैं जिनसे बचने के लिए वैक्सीन दिया जाता है, वैक्सीनेशन किया जाता है। जैसे कोविड आया था तो वैक्सीनेशन हुआ था ना, तो वैक्सीनेशन से वो रोग नहीं आता। तो जब आप रोज सुबह सूर्य उदय से पहले उठ के भगवान के नामों का जाप करोगे, ये वैक्सीनेशन। अब इस वैक्सीनेशन से आपको ये संसार बहुत छोटा, तुच्छ, आकर्षण विहीन लगता है। आप उसके बीच में भी होगे, लेकिन आपको वो आकर्षित नहीं कर पाएगा। मतलब सब डिस्ट्रैक्शंस के बीच में होते हुए भी आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहोगे। ये है सुबह जाप करने की वैक्सीन। जो भी रोज सुबह जप करता है, यानी कि आप रोज डेली वैक्सीन ले रहे हो। अब ये आपको डिस्ट्रैक्शंस एल्यूर नहीं करेगा, प्रभावित नहीं करेगा, आकर्षित नहीं करेगा। आपका मन अब कम भटकेगा, स्थिर होगा भगवान के ऊपर। आप और आध्यात्मिक जीवन को अभ्यास करना चाहोगे। इसीलिए ये प्रभुपाद जी ने नियम बनाया कि रोज सुबह हमें अपने काम पर जाने से पहले नाम जप करके जाना चाहिए। घर तभी छोड़ना चाहिए जब आप उस दिन का सुबह का नाम जप कर चुके हो। और आप देखना, जब आप नाम जप करके अपने ऑफिस जाओ, काम पे जाओ, अपनी दिनचर्या को आरंभ करोगे, आप ऐसे लोगों के बीच में सराउंडेड होगे जो मटेरियलिस्टिक भौतिकतावादी होंगे, लेकिन आप उनमें कीचड़ में कमल के समान रहेंगे।
अब उस दिन आपके जीवन में अगर प्रॉब्लम्स भी आएंगी, और आएंगी, हर रोज आती हैं, आप उससे अप्रभावित होगे, वो आपको अफेक्ट नहीं डालेंगी, प्रभावित नहीं करेंगी। तो ये है वैक्सीन। तो इसीलिए हम सबको ये प्रण जरूर लेना चाहिए कि रोज सुबह उठकर हमें चाहिए। और आप देखना ये ना कि मैं वही हूं या मैं एक बदल गया व्यक्ति हूं, मैं परिवर्तित हूं, आप उन्हीं लोगों के बीच में डिफरेंस सकोगे। अपनी चेतना की स्थिति के अंदर आप परिवर्तन पा पाओगे। तो ये हमें आनंद के स्रोत के साथ जोड़ देता है। जैसे एक कुआं होता है ना, जब कुआं जल के स्रोत के साथ जुड़ा हो, ऐसा कुआं पानी से कभी खाली नहीं होता, वो हमेशा भरा रहता है, जो पानी के सोर्स के साथ जुड़ा हुआ है। उसी तरह से जब हम आनंद के स्रोत के साथ जुड़े हो, अब हमेशा आप आनंदित रहोगे। आपको आनंद को इस संसार में नहीं ढूंढना पड़ेगा। दुनिया आनंद को इस संसार में ढूंढती है ना, सुबह से शाम हम भागते हैं, सुख को ढूंढने के लिए तो भागते हैं, नए नए तरीके अपनाते हैं सुख पाने के लिए। लोग क्या क्या नहीं करते, आज नशा करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, क्या क्या जीवन जीते हैं सिर्फ सुख को बढ़ाने के लिए। और वो सुख कैसा है? टेम्परेरी, बस कुछ क्षण मिलता है, उसके बाद फिर नीचे चला जाता है। लेकिन ये जो आध्यात्मिक सुख है, यम लब्धवा चापरम लाभम, इसे पाने के बाद इस संसार का हर सुख आपको बहुत छोटा, बहुत फीका, बहुत महीन, बहुत सूक्ष्म लगता है कि आप उसको त्यागने पर, नहीं मिलने पर उसमें आप विलाप नहीं करते हो। आपको ठीक आवाज आ रही है? मुझे ऑडिबल है? ओके। तो ये जो है आध्यात्मिक आनंद का प्रभाव है हमारे जीवन में। लेकिन अगर हम भक्ति के अभ्यास के साथ साथ भौतिक जीवन को भी उतना ही महत्व दें, जैसे आप समझते हैं दीमक, टर्माइट समझते हैं, दीमक समझते हैं, दीमक लगता है ना लकड़ी में, बाहर से लकड़ी एकदम परफेक्ट लगती है, लेकिन दीमक क्या करता है? बाहर से प्रभाव नहीं डालता, किधर प्रभाव डालता है? अंदर से खोखला कर देता है। उसी तरह से जब माया हृदय में प्रवेश करेगी, बाहर से वैसे ही लगते हो लेकिन अंदर से टर्माइट इफेक्ट आ गया, वैसे ही टर्माइट की तरह आ जाता है। ये हमें क्या करता है? भक्ति में खत्म कर देता है। अनर्थ कहते हैं इन्हें, अनर्थ। बाहर से आप लगोगे कि आप कितने स्ट्रिक्ट हो भक्ति को लेके, लेकिन माया का टर्माइट अंदर काम कर रहा है। बहुत शक्तिशाली होते हैं ये अनर्थ, हमें भक्ति के पीठ पर रास्ते से बहाकर पीछे ले जाते हैं। और माया बहुत चतुर है, माया बहुत बुद्धिमान है। भगवान की शक्ति है ना, भगवान के समान शक्तिशाली है। माया कभी भी आके नहीं बोलेगी कि 50 साल दे दो मुझे अपने। माया बोलेगी जस्ट वन मोमेंट, हाँ, जस्ट वन मोमेंट, एक क्षण, बस एक क्षण। और वो एक मोमेंट जो है ना, गया, एक क्षण के लिए। बहुत इल्यूजरी है ये, मोहक। इसका प्रभाव की क्षमता हम जांच भी नहीं सकते। एक एक शेख था, शेख होता है ना मिडल ईस्ट, वो शेख नहीं, हिलाने वाला नहीं, शेख। तो एक शेख था, उसके पास 50 ऊंट थे, और वो एक दिन ऊंटों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा था। तो रात्रि हो गई, सूर्यास्त हो गया, अंधेरा हो गया। उसने रात में रेगिस्तान ना चले जाएं, उसने क्या किया? सबसे पहले ऊंट का पिछले पैर से एक रस्सी बांधी, और उस रस्सी का सिरा पीछे वाले ऊंट के आगे पैर से बांध दिया, और फिर इस ऊंट के पिछले पैर से रस्सी बांध के पिछले वाले,
ऐसा चेन बनाता हुआ ऊंटों को वो एक के बाद एक बांधता गया। अब जब लास्ट ऊंट पे पहुंचा तो रस्सी खत्म हो गई। लेकिन उसने क्या किया, जैसे वो बांध रहा था ना, ऐसा दिखाया कि मैं भी बांध रहा हूं तुमको, और बांध दिया। अब आखिरी ऊंट बंधा नहीं है, पहले के 49 बंधे पड़े। सुबह जब उठा तो 50 के 50 उधर थे। जो आखिरी वाले ऊंट को लगा मुझे भी बांधा है। ऐसा ही हमारे साथ माया करती है। ऐसा बांधती है कि हम बंधे नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमें लगता है हम बंधे हैं, छूटे नहीं हैं। ये है माया की चाल। बहुत इंटेलिजेंट है। कैसे भरत महाराज हिरण से क्या अटैचमेंट होगी, और उससे अनुभव कर रहे हैं अपनी आसक्ति को। जिस विषय से हम आसक्ति करते हैं वो विषय हमसे अटैच नहीं है, वो सब्जेक्ट हमसे अटैच नहीं है, हम अटैच्ड हैं। एक बार क्या हुआ, एक साधु ने एक राजा को एक बहुत रेयर ज्वेल लाके दिया, हीरा, बहुत दुर्लभ हीरा। राजा, ये आपके पास होना चाहिए। मैं साधु, मैं क्या करूंगा। तो राजा ने वो हीरा देखा, अरे अनमोल, मैंने आज तक अपने लाइफ में नहीं देखा ऐसा हीरा। वो हीरा लिया और अपनी प्रिय रानी को दे दिया, बोला तुम्हारे लिए ये। कुछ दिन के बाद राजा दरबार में बैठा है, एक लड़की आई और राजा को वही हीरा देती है वापस, कि राजा आपके लिए। और राजा देखता ये तो वही है, मैंने अपनी प्रिय रानी को दिया था, ये वापस मेरे पास कैसे आ गया, इस लड़की के पास कैसे आया। तो हुआ क्या, राजा रानी से प्रेम करता था, लेकिन रानी राजा से प्रेम ना करके किसी और से प्रेम करती थी, तो रानी ने उसको दे दिया। और वो लड़का, वो व्यक्ति उस रानी से प्रेम नहीं करता था, किसी और से प्रेम करता था, और उसने वो हीरा उसको दे दिया। और वो लड़की उस लड़के से प्रेम नहीं करती थी, राजा से प्रेम करती थी, तो हीरा वापिस। तो हम अटैच्ड हैं, लेकिन जिस सब्जेक्ट से हम अटैच हैं, क्या वो हमसे अटैच है? नहीं। लेकिन जब ये अटैचमेंट आप भगवान के प्रति करते हो ना, तो भगवान भी हमसे उतना ही प्रेम करते हैं। ये डिफरेंस है, कि भगवान भी उतना ही हमसे प्रेम रखते हैं। तो इसलिए ये सांसारिक संबंधों की तरह नहीं होता। ये जो आध्यात्मिक संबंध है, जीव और भगवान का रिलेशन, ये भौतिक जगत में कहीं पर भी इसका एग्जाम्पल नहीं पाओगे आप। क्योंकि ये संसार में हर रिलेशन में सेल्फिशनेस है, स्वार्थ। और भगवान और हमारे रिलेशन में निस्वार्थता होती है। इसलिए इसका कोई एग्जाम्पल ही नहीं है इस संसार के अंदर। ऐसा संबंध इस संसार में किधर भी नहीं देख सकते। तो इसीलिए अगर हम नियमित रूप से अपनी भक्ति की साधना का अभ्यास ना करें, तो प्रत्येक क्षण ऐसे ऐसे हिरन होंगे जो हमारे ध्यान को भटकाएंगे। और छोटी सी भी अटैचमेंट हमें डिस्टर्ब करने के लिए काफी होती है। जैसे टायर में व्हीकल के छोटा पंचर हो जाए, होल हो जाए, काफी है पूरी हवा को बाहर निकाल देने के लिए। तो छोटी सी भी अटैचमेंट जो है ना, वो हमें भगवान से दूर ले जाने के लिए काफी होती है। तो एक छोटा सा कील टायर में घुस जाए, वो टायर को बर्बाद कर देता है। आप जानते हो जब टायर पंचर हो जाता है तो फिर क्या किया जाता है? हम्म। क्या करते हैं, किसी को मालूम है? तभी बनवाया आपने, पंचर लगवाया है टायर में, क्या करते हैं? उसको, उसमें हवा भरते हैं, और हवा भर के क्या करते हैं? पानी में डालते हैं। पानी में डालते क्यों हैं? क्योंकि जिधर से पंचर होगा उधर से एयर लीक होगा, और एयर लीक होगा तो क्या होता है? उधर बबल्स बनते हैं। और जब बबल्स बनते हैं तो क्या करते हैं?
वो मार्क लगाते हैं, यस ये पंचर है, इधर रिपेयर करना है। हम्म। ऐसे फिर टायर ठीक हो जाता है। और उसी प्रकार से हमारे हृदय में भी बहुत सारे होल्स हैं, जानते हैं आप, पंचर्स हैं। अब पंचर्स तो हैं हमारे हार्ट में भी, किधर किधर, लेकिन जानते नहीं। तो फिर क्या है, ये इधर आए ना हम, ये पानी में रखा है हम सबको, अभी बबल निकल रहे हैं, और आप देख रहे हो, अरे ये तो मेरी बात हो रही है, ये तो मेरे ही बारे में बोल रहे हैं, ये बबल्स निकल रहे हैं बार बार। हमें पता चल रहा है, ओ इधर भी पंचर है, अच्छा एक और निकला है, इधर भी पंचर निकला ये सब इधर आते हैं तो पता चलता है किधर हमारी वीकनेस है। ये हमारी कमजोरियां दिखाता है जगह जगह। तो ये सत्संग जो है ना, ये वो हौदी है जिधर टायर्स को डाल के चेक किया जाता है किधर किधर बबल है। ये सत्संग बताएगा आपको कि किधर किधर हमारे मनों में लीकेज है, किधर किधर हमारे मन में आसक्ति बैठी है, कहां कहां हमारे वीक एरियाज हैं, किधर किधर हमको पंचर लगाने हैं। अगर इसमें हौदी में नहीं बैठेंगे तो क्या होगा फिर, हमें हमारी कमियां कभी पता नहीं चले, हम अपनी कमजोरियों को कभी देख ही नहीं पाएंगे, हम अपनी वीकनेसेस को कभी समझ ही नहीं पाएंगे, और कभी भी हम इस पथ पर प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारी कमियां हम जीवों में होती हैं इस संसार में रहते रहते। जैसे एक बार एक राजा ने एक घोषणा की कि राज्य में दूध की कमी हो गई है, और सब अपने घर से एक एक लोटा जल दूध लेकर आओ और ये ड्रम में डालो, ताकि जो जरूरतमंद है उनको दिया जाएगा। तो सब लाए और दूध डाल के गए, तो राजा ने चेक किया कि उस पूरे, उस जो रखा उन्होंने बर्तन, वो जो ड्रम रखा, सिर्फ पानी पानी था, उसमें कोई दूध ही नहीं था। क्योंकि हर कोई सोचता था दूसरा दूध डालेगा, मैं पानी डालाता हूं, और हर कोई जाके दूध पानी डाल रहा था, और कोई दूध डाल ही नहीं रहा था। और उसी तरह से जब हम भक्ति करते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि अरे थोड़ा भक्ति कर लिया ना, अभी थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट और थोड़ा बहुत मनोरंजन, भौतिक जीवन चलेगा ना, थोड़ा तो कर लेते हैं हम भी, संडे को जाते हैं, सुनते हैं हम सब, हो जाता है ना, और फिर अगले संडे फिर चले जाते हैं, और फिर 6 दिन क्या करते हैं पता ही नहीं किधर होते हैं हम लोग, कौन से संसार में गोते खा रहे होते हैं। जैसे एक बार एक व्यक्ति एक पादरी के पास आया, बोला मुझे मुझे पश्चाताप करना है। तो बोला हाँ। बोला कितना फीस लगेगा। तो बोला हाँ $10। $10 है, मुझे प्रायश्चित करना है पाप का, मैंने एक सिन किया लास्ट वीक, और अब मैं उसका प्रायश्चित करना चाहता हूं, कन्फेस करना चाहता हूं, और ये डोनेशन। तो पादरी ने देखा, अरे बोला $20 है, 10 ही लगता है। बोला एक $10 नेक्स्ट वीक का एडवांस है। हाँ, अगली बार का एडवांस पेमेंट दिया मैंने। तो ये है हमारी स्थिति, यही स्थिति है हम सबकी, कि हम सब इस मार्ग पे चलते हैं। आप देखो, भगवान से दूर जाना में बहुत समय लगा हमको, भगवान से दूर गए तो बहुत टाइम लगा है हम लोगों को। जैसे ना पहले के समय में, प्राचीन समय में राजा लोग एक विष कन्या रखते थे। विष कन्या छोटी सी बच्ची को जन्म से ही उसको अडॉप्ट करते थे, और उसको अडॉप्ट करके उसे थोड़ा थोड़ा पॉइजन खिलाते थे, और उसको पॉइजन थोड़ा थोड़ा खिलाते जाते थे, और बॉडी जो होती है ना, उसकी एकस्टम्ड हो जाती थी, और जब वो बड़ी हो जाती थी, अब वो विष कन्या बन जाती थी, और जिसको वो बाइट करेगी वो मर जाएगा। और ऐसे ये राजा रखते थे अपने सीक्रेट वेपन की तरह, उन विष कन्यास को भेजते थे अपने एनिमीज के पास।
और वो उन्हें आकर्षित करती थी, वो उन्हें गले लगते थे और उसे बाइट करती थी। गया विष कन्या। ऐसे ही हम सब भगवान से थोड़ा थोड़ा ही दूर आए और अब विष कन्याएं बन गए। इतने दूर चले गए कि अब भगवान को याद ही नहीं कर पाते। ये माया थोड़ा थोड़ा ही आया, अनर्थ थोड़े थोड़े ही आए, और इतने अब बड़े हो गए कि हमको आश्चर्य, अरे मैं ही हूं, कोई और है? ये क्या क्या विचार आ रहा है मेरे मन में, ये क्या चल क्या रहा है? तो भगवान से दूर आने में भी ऐसा ही हुआ है हम सबसे। हमें लगता है थोड़ा सा ही तो है, क्या फर्क पड़ता है, अरे वो थोड़ा थोड़ा ही इतना सब हो जाता है। जैसे मैंने एक वीडियो देखा ना, उसमें क्या, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे लोग। उसमें एकदम बॉइलिंग हॉट वाटर लिया उन्होंने ना, उसमें एक मेंढक को डाल दिया उठा के, उबलता पानी, और मेंढक जंप लगा के भाग गया। फिर एक ठंडा पानी लिया, उसमें मेंढक को रखा, मेंढक अंदर बैठा है, और नीचे से आग लगाया। अब धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा था, और मेंढक बैठा है आराम से। बॉयल हो रहा है, मेंढक बैठा है आराम से, उसका आदी हो गया। अब नहीं जाता। वैसे ही हम सब आदी हो गए माया के, वैसे ही हम सब आदी हो गए भगवान से दूर, उनको भूल के जीवन जीने के लिए। अजामिल के साथ ऐसा ही तो हुआ। अजामिल ब्राह्मण था, सुशील था, बड़े गुणों का व्यक्ति था, उसमें बहुत ब्राह्मण के गुण थे। और वो अजामिल गया जंगल में यज्ञ के लिए लकड़ियां इकट्ठी करने। और जब जंगल में गया तो उसने एक वेश्या को देखा, एक व्यक्ति का संग करते हुए, और एक मोमेंट के लिए देखा बस। और जब वापस आ रहा था तो उसी वेश्या का स्मरण चल रहा था। और धीरे 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 उसकी आसक्ति इतनी बढ़ गई, अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाला, उस वैश्य को घर ले आया, उससे शादी कर ली, उससे 13 बच्चे पैदा किए उसने। तो ये अजामिल इतना बड़ा ब्राह्मण था, और कैसे उसका पतन हुआ। और हम सब भी ऐसे ही धीरे धीरे दूर जाते हैं भगवान से। इसलिए करना क्या है, जब बोले माया वन मोमेंट, नो, वही स्टॉप लगाना होगा आपको। ध्यायतो विषयान पुंसा संग तेषुपजायते, संगा संजायते कामा, कामा क्रोधा अभिजायते। जैसे ही माया आए उसको किधर क्या बोलना है, उधर ही रोक देना है। उन विचारों को वही काटना होगा आपको। ये चेन की तरह होते हैं विचार, श्रृंखला। एक विचार आएगा, उससे कनेक्टेड फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, और फिर आप क्या सोचने लग जाओगे। और आप बोलोगे अरे मैं तो माला पकड़ के बैठा था ना, ये तो मेरे हाथ में माला है, और मैं तो मंत्र बोल रहा हूँ, हरे कृष्ण, ये क्या हो रहा है? पर मैं सोच क्या रहा हूं, हाथ में तो माला जरूर है, लेकिन मैं सोच क्या रहा हूं, मन किधर चला गया मेरा। इसलिए विदुर जी भागवतम में कहते हैं, सभी पाप के विचार मन में जो आए हैं, ये आज के नहीं हैं, जन्म जन्मांतरों से आए हैं, जन्म जन्मांतरों से आए हैं। और लाइफ टाइम्स की ये जो कचरा है ना, ये हमारे साथ इस जन्म में भी आया है और साथ चल रहा है। तो इसीलिए इस जीवन में ब्रह्मांड ब्रह्मित कौन भाग्यवान, जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीच। इस जीवन में हमें ये भक्ति का जो बीज मिला है ना, अब ये बीज हर एक को नहीं मिलता, हमको मिला है। तो अब करना क्या है, केयरफुली उसको नर्चर करना, उसका सावधानी से उसको उसको बढ़ाना है आगे, उसको पोषण देना है। उसको ऐसे काम नहीं करने जिससे वो भक्ति का जो बीज है नष्ट हो जाए। और इसीलिए हमें भक्ति के रास्ते में हर कार्य को बहुत सावधानी से अपने जीवन के अंदर करना चाहिए।
तो इसीलिए माया आएगी, अपने प्रस्ताव देगी, लेकिन हमें माया को ना कहने की स्ट्रेंथ होनी चाहिए, और वो स्ट्रेंथ वैक्सीन से आएगी। कौन सी वैक्सीन? हरिनाम की वैक्सीन। और हरिनाम औषधि है। इसलिए महाराज कुलशेखर कहते हैं ना, किम औषधम, कौन सी और औषधि काम करेगी? ओ मूढ़ मते, ओ मूर्ख, एक ही है, कृष्ण रसायनम। जैसे एक बार प्रभुपाद जी कार में एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के साथ बैठे थे, और वो डॉक्टर प्रभुपाद जी को बार बार बोलता, स्वामी जी अगर ये तेल लगाएंगे ना, आपके घुटने में कभी दर्द नहीं होगा, देखना। और ये औषधि लोगे ना, ओ ये लेने के बाद पेट एकदम आपका सही रहेगा, देखना। और इससे शरीर की मालिश करोगे, आपकी हड्डियां बहुत स्ट्रांग रहेंगी। ये रसायन पी लो, कितनी शक्ति बढ़ जाएगी आपकी, देखना। और ऐसा सब चल रहा है, वो बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, वो आयुर्वेदिक डॉक्टर। इतने में ड्राइवर पीछे मुड़ा, बोला, स्वामी जी ब्रेक लग नहीं रहा है, लगता है फेल हो गया है। प्रभुपाद कहते हैं, सो डॉक्टर नाउ विच रसायन विल वर्क। अभी कौन सा रसायन काम करेगा? वो डॉक्टर के तो होश उड़ गए। प्रभुपाद जी कहते हैं, नाउ ओनली हरे कृष्णा विल वर्क। और प्रभुपाद जी ने कहा हरे कृष्णा विल वर्क, और ड्राइवर पीछे मुड़ा, बोला स्वामी जी ब्रेक लगना शुरू हो गया। तो किम रसायनम, कौन सा रसायन काम करेगा? एक ही वैक्सीनेशन है, एक ही औषधि है जो काम करेगी, और वो क्या है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। तो हमें अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग रखने चाहिए जो हमें भगवान का स्मरण कराते रहें। यस। जिनको देखकर, जिनकी जीवन शैली, कार्यशैली हमें भगवान का स्मरण कराने वाली हो। इसीलिए जब आप नियमित रूप से ऐसे स्थानों पर आते हैं जहां पर भगवान की कथा, कीर्तन, दर्शन, भक्ति की विधि का अभ्यास कराया जाता है, तो अब हमें भगवान का स्मरण बढ़ने लगता है हमारा। लेकिन जब आप नहीं आए कुछ समय, तो हमें अनुभव होगा, आपको अनुभव हुआ है, जो लोग नियमित रूप से आते हैं, आते तो क्या भूल जाते हैं कि नहीं? सब कुछ छूटना शुरू हो जाता है कि नहीं? हम कमजोर होने शुरू हो जाते हैं भक्ति के रास्ते पे, नहीं? यस, यही होता है। इसीलिए हमें वैदिक संस्कृति में सलाह दी जाती है कि मंदिरों के आसपास रहना चाहिए, जहां पर आप जाकर भगवान के दर्शन नियमित रूप से करो, भगवान के विषय में नियमित रूप से सुनो, ऐसे लोगों का संग करो जो भक्ति में बढ़े चढ़े हैं, जिससे आप भक्ति में प्रगति नियमित रूप से कर सको। एक भक्त थे, नियमित रूप से हमारे कार्यक्रम में आते थे, और वो नेवी में काम करते थे। तो उनकी पोस्टिंग होगी अंडमान निकोबार, 3 साल के लिए। और 3 साल के बाद फिर दिल्ली पोस्टेड हुए, हेडक्वार्टर दिल्ली में, सेना भवन। फिर आए और हमसे मिले। तो मैंने कहा 3 साल कैसा रहा आपका? बोला समझ में आया बहुत कुछ। हमें लगता था हम भक्ति कर रहे हैं, वहां जाके पता चला कौन कर रहा था। सब कुछ भूल गए, सब कुछ छूटने लग गया। जब हर रविवार आते थे तो प्रेरणा मिलती थी, तो कैजुअल भी लेते थे कई बार, अरे नहीं गए एक संडे तो क्या जाता है, अगली बार चले जाएंगे। अगली बार नहीं गए तो क्या जाता है, अरे थर्ड टाइम चले जाएंगे, क्या लॉस है? बातें तो वही करते हैं लोग हमेशा, घूम फिर के आ तो वही जाते हैं, हरि नाम जाप करो, ये करो, वो करो, इनका एजेंडा एक ही है। तो कोई बात नहीं, अलग तरीकों से बताते हैं, फिर चले जाएंगे। लेकिन अब जाकर पता चला, जहां पर कोई दूर दूर तक भक्त नहीं होता था, दूर दूर तक इसका कोई मंदिर नहीं होता था, 3 साल कैसे बीते हमें पता चला। जहां पर कोई भक्त नहीं दूर। तो इसीलिए जब भगवान, हम चीजें सस्ती लेते हैं ना, तो भगवान ऐसी स्थिति में डालते हैं, हमको समझाते हैं, देखो।
क्या तुम मिस कर रहे हो अपने जीवन के अंदर? अब भरत महाराज भक्ति का अभ्यास तो कर रहे थे, लेकिन उनके आसपास कोई भक्त नहीं उनको पकड़ने के लिए, समझाने के लिए, सिखाने के लिए। और इस तरह से धीरे धीरे भ्रमित होते जा रहे थे और उस हिरण के प्रति अत्यधिक आसक्ति विकसित करते जा रहे थे। और जब भरत महाराज शरीर त्याग रहे थे, तो अंतकाल में किसका स्मरण होना चाहिए? लेकिन वो हिरण का कर रहे थे। वो अंतकाल में हिरण का स्मरण कर रहे थे और सोच रहे थे मैं उसका ध्यान ठीक से नहीं रख पाया, मैं उसकी केयर ठीक से नहीं कर पाया, मैं कितना पापी हूं। और ये सोचते वो देह त्याग रहे थे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं मटेरियल बॉडी की लिमिटेशन है, आप ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन आध्यात्मिक जीवन अनलिमिटेड है। आप आध्यात्मिक सहायता असीमित रूप से कर सकते हो। और इस तरह से भरत महाराज हिरण का स्मरण करते हुए देह त्याग कर अगले जन्म में हिरण के रूप में बर्थ लेते हैं। ये उनका नेक्स्ट बर्थ था, अगला जन्म, पुनर्जन्म। और वो कौन से शरीर में हुआ? मानव शरीर में नहीं, हिरण के शरीर में हुआ उनका अगला जन्म। और जब वो हिरण के शरीर में आया तो उन्हें याद आया, ओ मैंने कितनी बड़ी गलती की, कितनी बड़ी गलती की। एक और बर्थ, और वो भी लोअर स्पीशी, मानव भी नहीं। साधारणतः पशु योनि में आप भगवान को नहीं जान सकते, लेकिन इस हिरण पे कुछ कृपा थी भगवान की। देखिए, भगवान अनग्रेटफुल नहीं है कि आप भगवान के लिए जीवन जिए और भगवान आपको भूल जाए। उन्हें पिछला जन्म हिरण के शरीर में याद था। उन्हें अपने पिछले जन्म की एक एक बात याद थी कि वो क्या करते थे, वो कहाँ थे, क्या छोड़कर आए, किधर आए, सब कुछ याद था। और अब इस जीवन में वो जंगल में नहीं जाते थे, हिरन होके साधुओं के आश्रम के पास रहते थे, सूखी पत्तियां गिरी हुई खा लेते थे, हरी घास ढूंढने वन में नहीं जाते, और अपने हिरन के समुदाय में नहीं रहते थे, साधुओं के आश्रम के पास रहते थे। जो वो झूठा फेंकते थे वही खाते थे, वो कथा करते थे, कीर्तन करते थे, सुनते रहते थे और उधर ही पड़े रहते थे। ने अपनी गलती जो उनसे हुई, अब उसका पश्चाताप कर रहे थे। और इसमें एक जीवन चला गया पूरा, वन फुल लाइफ। तो अंतकाल में क्या याद आएगा? जो जीवन भर किया होगा वही तो याद आएगा कि नहीं आएगा? एक बहुत बड़े भक्त हैं हमारे आंदोलन में। एक बार क्या हुआ, सीढ़ियां उतर रहे थे वो, सन्यासी हैं, सीढ़ियों से पैर स्लिप हो गया और जब गिरे तो माथा पकड़ कर बैठ गए। भक्तों ने बोला महाराज आपको दर्द हो रहा है? कहते नहीं, मैं फेल हो गया। बोले महाराज क्या? मैं फेल हो गया। किसी को समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं, मैं फेल हो गया। हमारा पैर स्लिप हुआ था, कोई बात नहीं, खड़े हो जाइए। नहीं, मैं फेल हो गया। महाराज क्या कह रहे हैं आप? मुझे कृष्ण का स्मरण नहीं आया। जब मैं गिर रहा था तो मुझे कृष्ण का स्मरण नहीं आया, मैं फेल हो गया। टेस्ट। जैसे आप भोजन बनाते हैं ना, जो लोग बनाते हैं वो समझ सकते हैं। बनाते कैसे पता चलता है? सैंपल
हैं, टेस्ट करते हैं ना, प्रेस करके देखते हैं, सैंपल टेस्ट होते हैं हमारे। ये जो दुर्घटनाएं आती है ना भक्त की लाइफ में, छोटी छोटी, ये टेस्ट होते हैं हमको चेक कराने के लिए कि आपको कृष्ण का स्मरण आ रहा है उस समय। नहीं, फेल। और परिश्रम करो, और भगवान के बारे में सुनो, और नाम जप करो। यानी कि इस समय कृष्ण का स्मरण आना चाहिए, अंत काल में कैसे आएगा, है ना? तो इसीलिए ये परीक्षाएं हमारे जीवन में भेजी जाती हैं। एक बार एक एक भक्त के साथ ऐसा हुआ, उसने नई नई ना गाड़ी खरीदी। तो गाड़ी खरीद के ना अपनी फैमिली को लेकर गया डिवोटी, और गाड़ी, वो रेलवे फाटक देखा है, रेलवे फाटक के बीच में, रोड्स के बीच में कई बार ट्रेन से निकलती हैं। वहां पे कोई गार्ड नहीं था, वो जो बैरियर गिराते हैं ना ट्रेन आने से पहले, वो नहीं गिरा हुआ था। तो जैसे ही ट्रेन इसका कि कार वो रेलवे लाइन के ऊपर पहुंची, कार बंद हो गई इसकी, और सामने से ट्रेन आ रही है। तो सामने से ट्रेन आ रही है, और कार इसकी बंद हो गई, इससे स्टार्ट ही नहीं हो रही है। और ये और घबरा गया ट्रेन को देखकर। उस समय घबराहट में और चल नहीं रही इससे गाड़ी, तो ये कूद गया शीशे से बाहर। और सब कुछ सुरक्षित रहा, गाड़ी भी और अंदर बैठे परिवार के लोग भी। ट्रेन टाइमली रोक ली गई, लेकिन इसकी पत्नी ने तुरंत इसको डिवोर्स दिया। बोलना, जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी हमें छोड़कर भाग गए। तो हमें अंत काल में वही याद आने वाला जो जीवन भर करा होगा हमने। अगर धोखेबाजी करी तो धोखेबाजी होगी जीवन में। अगर कुछ सेवा करी है तो फिर वो याद आएगी, साधना की है तो फिर वो याद आएगी। अन्यथा, जैसे भरत महाराज ने हिरन को याद किया, तो हमारे हिरन हमें याद आएंगे, जो हमारे अटैचमेंट्स होंगी जो भी, वो सब हिरन हमें याद आएंगे एक एक करके। ऐसा भागवतम में लिखा है, मृत्यु के समय एक रील चलती है हमारे सामने, जो जो जीवन में कर्म किए होते हैं ना वो सब दिखते हैं, एक एक चीज दिखाई देती है, सब दिखाई देगा। तो अगर भक्ति की होगी तो वो भी रील में दिखाई देगी, नहीं की होगी तो फिर जो जो किया होगा वही दिखाई देगा। राइट। और फिर जब ऐसा देखते हुए शरीर छोड़ेंगे तो क्या होगा, है ना? सदा तद भाव भाविता, वही चीज मिलेगी नेक्स्ट में। एक और ऑफ लास्ट थॉट, आखिरी विचार का कानून कहता है कि जो हमारा वर्तमान जीवन है, ये हमारा आखिरी विचार था शरीर त्यागते वक्त। यानी अगर हम एक पुरुष के शरीर में, तो इसका मतलब हम क्या सोच रहे थे लास्ट लाइफ में शरीर छोड़ते वक्त। और अगर हम स्त्री के शरीर में हैं, तो हम लास्ट लाइफ में शरीर छोड़ते वक्त क्या सोच रहे थे, जिससे हम अटैच होंगे वो याद आए। तो इसका मतलब इस लाइफ की स्त्रियां अगले जन्म में पुरुष बनेंगी अब, और इस जन्म के पुरुष अगले जन्म में मुक्त कोई नहीं होने वाला, सब फिर से ऐसे हो जाएंगे। ये है हमारी आसक्तियां। तो इसीलिए इस जीवन में समय रहते रहते हमें क्या करना चाहिए, अपनी नासक्तियों को भगवान की तरफ मोड़ना चाहिए।
वो अंतिम परीक्षा कभी भी आ सकती है, किसी भी मोमेंट, समय बताकर तो नहीं आएगी। और जब भी वो आए, हम भगवान का स्मरण करते हुए अगर देह त्यागें, तो फिर यह प्रयाति समद्भावम, इस धाम में वापस आ जाए, जो कि जन्म मृत्यु से परे है। तो भरत महाराज की कथा हमें यह शिक्षा दे रही है। अब भरत महाराज अपने जीवन का शेष समय हिरन रूप में कहाँ बिता रहे थे? साधुओं के आश्रम के पास। कथा सुनते, कीर्तन सुनते और प्रसाद पाते, सूखी पत्तियां खाते, समझौता करते, लेकिन हिरणों के झुंड में नहीं जाते। अब जब वो हिरन के रूप में शरीर छोड़ते हैं, तो उन्हें एक और मानव जन्म मिलता है भगवत धाम जाने से पहले। और इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीक करेंगे। हरे कृष्णा। तो कोई आज के विषय से संबंधित प्रश्न हो तो आप कह सकते हैं। जी। जी, आपने वैराग्य के दो प्रकार बताए, तो कौन सा वैराग्य श्रेष्ठ है? दोनों ही करने पड़ेंगे जी, दोनों ही हैंड इन हैंड होगा। अगर आप देखो कि हमें संसार से तो डिटैच हो, अगर भगवान से अटैच नहीं हो तो डिटैचमेंट चलेगी नहीं, फिर अटैचमेंट हो जाएगी संसार से। तो संसार से अटैचमेंट तभी चलेगी जब संसार से डिटैचमेंट तक भगवान से अटैचमेंट रखोगे, तो दोनों एक साथ चलता है। तो यानी कुछ निषेध होगा, डोंट्स, और कुछ विधि होगी, डूज। तो डूज क्या है? भगवान के नाम का जाप, महामंत्र जाप। निषेध क्या है? नशा नहीं, मांस नहीं, अवैध संबंध नहीं, यहां तक कि मानसिक रूप से भी अवैध संबंध नहीं, और जुआ नहीं। ये निषेध है, डोंट्स। विधि, डूज। साधु संग, कथा सुनना, भागवत पढ़ना, नाम जाप करना, डूज एंड डोंट्स, ये दोनों चलेंगे हैंड इन हैंड, पैरेलल। और इससे क्या होगा? भक्ति का विकास होता जाएगा। ठीक है। हाँ, कहिए। तो इनका प्रश्न है, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट क्या जुआ होता है? अगर वो शेयर मार्केट की इन्वेस्टमेंट्स आपको एंग्जाइटी है तो यस। हाँ, अगर इन्वेस्टमेंट करके आप सो जाते हो रिलैक्स्ड, एज एफडी, ठीक है। जो डे ट्रेडिंग करते हैं सर। ट्रेडिंग एक प्रोफेशन है, पर उसको उसी तक रखना चाहिए। अगर आप उसको कैरी कर रहे हो घर पे अपने साथ, तो ठीक नहीं है। कहने का मतलब है, कोई भी एक्टिविटी आपकी अगर आपको एंग्जाइटी देने वाली है, आपको एंग्शियस रखती है, तो वो स्पिरिचुअल लाइफ के लिए फेवरेबल नहीं। आपको पीसफुल होना होगा, तभी आप भक्ति ठीक से कर पाओगे। तो ऐसा प्रोफेशन होना चाहिए जो एंग्जाइटी ना दे। अभी संसार में ऐसा कुछ होगा नहीं जो एंग्जाइटी नहीं देगा, लेकिन कुछ है कि ओवर एंग्जाइटी है, जो स्ट्रेस्ड एंग्जाइटी की जोन में आते हैं। तो वो ऐसे प्रोफेशन हैं जैसे आप कह रहे हैं। जी। हम्म। 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 तो इनका प्रश्न है कि जब हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो पेरेंट्स हमें अलाउ नहीं करते हर संडे यहाँ कथा सुनने के आने के लिए, तो क्या करें फिर? पेरेंट्स को साथ ले आओ। और अगर वो साथ नहीं आए तो क्या करें? उन्हें बोलो कि देखो, जहां मैं जाती हूँ और ये जो विषय मैं जब सुनती हूँ, तो मैं इससे अपने कंसंट्रेशन को स्टडीज में और बढ़ा पाती हूँ, इससे मेरी स्टडी और बेहतर हो रही है। मेरा फोकस, मेरा डिटर्मिनेशन, मेरा कंसंट्रेशन, मेरी सारी क्वालिटीज बढ़ रही हैं। अब मैं कंफ्यूज नहीं हूं, और मेरी कंफ्यूजन्स दूर हो रही हैं। तो क्या सिर्फ मार्क्स इंपॉर्टेंट है, या मेरा जीवन भी इंपॉर्टेंट है?
और सप्ताह में 2 घंटे आने से आपकी स्टडीज में इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एक्सेल कर रहे हैं अपनी स्टडीज में, और वो बहुत अच्छे भक्त हैं। एक भक्त से मैं मिला, नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं, इंडियन अमेरिकन है। और इन्होंने, इनकी माता पिता ने, इनके, ये दो भाई हैं, दोनों डिवोटीज हैं, पूरी फैमिली भक्त है इस्कॉन का। तो अपने दोनों बच्चों को स्कूल नहीं भेजा, होम स्कूलिंग, घर में पढ़ाया, और सीधा 10th क्लास का एग्जाम दिलवाया उधर। और वो बेस्ट थे उस एग्जाम के अंदर, दोनों बच्चे, उन्होंने टॉप किया। और वो, उनकी मां कह रही थी कि मैं इन्हें घर में भागवतम पढ़ाती थी रोज, गीता पढ़ाती थी रोज। आप देखो, जो शास्त्र है ना, जो भी सुनता है उसकी एनालिटिकल स्किल्स बहुत बढ़ जाती हैं। ये आपको बहुत वाइज बना देता है, बहुत बुद्धिमान। आप जीवन में किसी भी स्टेज में धोखा नहीं खा पाओगे। और आपकी एकेडमिक स्टडी तो ये कर नहीं पाती, वो आपको डल बनाती है, और ये रियलिटी है। वो हमें गधा बना रही है। तो हम गधे बनने के लिए काम कर रहे हैं जीवन में, लेकिन ये आपको इंसान बनाता है। तो सप्ताह में 2 घंटा 3 घंटा अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने ऊपर, तो ये कोई बड़ी चीज तो नहीं है। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में मैंने ऐसा देखा कि अगर आप भक्त हो तो आप हर फील्ड में अच्छे हो जाते हो। आपकी पर्सनल डीलिंग्स अच्छी होती हैं, आपके रिलेशंस अच्छे होने शुरू हो जाते हैं लोगों से। आप दूरदृष्टि देख पाते हो, बहुत विजनरी हो जाते हो। आपका माइंड कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। और मेरी समझ में, मेरी ऑब्जर्वेशन में, जो भक्त हैं वो लूजर्स नहीं हैं। वो कुछ खो नहीं रहे हैं अपनी लाइफ में, वो बहुत कुछ पा रहे हैं। तो ये समझाना चाहिए उन्हें। आप जब उन्हें एक्सप्लेन करोगे कि आपकी लाइफ में बेटर कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ, कुछ गलत कामों में समय लगा रहे हैं, तो वो आपको आने देंगे। और एक बार एक लड़का आता था, उसकी दादी उसको बोलती थी, बेटा तू हर संडे क्यों जाता है? बोला, दादी मैं मंदिर जाता हूँ, सीखता हूँ वहां पे कुछ। बोला, तेरी उम्र है कुछ जाने की? ये तेरी उम्र है मंदिर जाने की? तो दादी, कब जाना चाहिए बेटा? जब रिटायर हो जाए तब जाना। तो वो बोलता, दादी आप तो जाती नहीं हो। एक दिन उसकी दादी डेथ बेड पे थी। उसने दादी को बोला, दादी हरे कृष्णा मंत्र बोलो। तो दादी क्या बोलते, ये कलकत्ता की घटना है। तो दादी कहती, बाबा रे बाबा, इतो बोरो नाम मिते पार पे ना। बोले, इतना बड़ा नाम है, कौन लेगा ये इसको? वो ना कहने में इतने सारे वर्ड बोल दिए, इससे अच्छा तो हरे कृष्णा बोल देती। तो हमारी समस्या है कि भगवान हमारी प्रायोरिटी नहीं है, और हम ऐसे समाज से घिरे हुए हैं जो भगवान से द्वेष करते हैं। तो जब आप द्वेष करने वालों को अपने भगवान के प्रेम के विषय में बताओगे, तो वो कैसे आपको प्रेम करने देंगे? वो तो रोकेंगे। तो इसलिए अगर हाइड भी करना पड़े तो कुछ गलती नहीं। ठीक है।